और उसके बाद एबीवीपी जो कल छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ भी सड़कों पर था, देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने वैन बुलाई थी कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए, उन्होंने वैन के आगे वैन का घेराव किया। और उसके बाद पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू किया, एक एक को उठाकर बस में भरा। और फिर देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आखिर कि बुलडोजर से भी प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्टर्स बुलडोजर लेकर भी पहुंच गए थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। उससे पहले जगह जगह आग भी लगी थी, बुलडोजर भी नजर आया। अब आइए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन पहुंचे विधानसभा में भी प्रदर्शन हो रहा था हेमंत सोरेन के खिलाफ। हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे तो बीजेपी के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। रांची तक कोहराम और चक्का जाम है। सवाल छात्रों का है, लेकिन इस बार विरोध का मोर्चा राहुल या विपक्ष नहीं, बीजेपी बुलंद कर रही है और निशाने पर है राहुल गांधी। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं। इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। जंतर मंतर में पुलिस के एक्शन को लेकर जो राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे थे, उन्हें अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है और कह रही है कि दिल्ली में सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को रांची की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही। रांची से संसद तक राहुल अब भाग क्यों रहे हैं। गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए जरा कि आखिर राहुल सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जो चक्का जाम किया है, क्या कहना है, कैसे बीजेपी ने इस रणनीति को बुना है। दिल्ली में क्या हो रहा था, दरअसल सड़क से संसद तक बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही थी। दिल्ली में बीजेपी के मंत्री सांसदों ने मोर्चा खोल दिया, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर और नारों के साथ मार्च किया। कहा राहुल और विपक्ष का छात्रों पर दोहरा मापदंड क्यों है। जंतर मंतर पर पुलिस की कार्रवाई पर हंगामा किया था, लेकिन रांची में छात्रों के लाठीचार्ज पर विपक्ष चुप क्यों है। कांग्रेस तो झारखंड की सरकार में भी शामिल है। राहुल गांधी बताएं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, अगर वो सच में छात्रों के हित में है तो सरकार के साथ क्यों है। अब तक लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल सरकार को घेरते दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी उन्हें रांची लाठीचार्ज के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही, उनके खिलाफ प्रदर्शन से मार्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रही है। इतना ही नहीं, देखिए रांची में क्या हो रहा था। राहुल गांधी और सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने यहां भी प्रदर्शन किया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। रांची से हजारीबाग और पलामू तक आगजनी और हंगामा हुआ। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा को घेराव किया और पूछा छात्रों पर बर्बरता की जिम्मेदारी कौन लेगा। बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है और सड़क पर उतरकर राहुल गांधी पर सवाल उठा रही कि राहुल अपने गठबंधन वाले राज्यों में छात्रों के मुद्दे पर चुप है।
सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल पर सियासतदान। झारखंड में तो कांग्रेस और जेएमएम तो पार्टनर है, तो उसका जवाब तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं। मैं तो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है उसको कल पीटा, रात में पीटा। जो अधिकारी वहाँ पोस्ट किया हुआ है वो पागल अधिकारी है, वो कभी चुनाव आयोग से लड़ रहा है, कभी वो ईडी के अधिकारियों को जेल में भेज रहा है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज कर रहे हैं आज पूरी पार्टी रोड पर। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, मजबूती प्रदान कर रही थी कि हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी हम लोग इस आवाज उठाएंगे। मैं इस बंद के आह्वान से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चेतावनी करता हूं कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। 15 लाख 20 लाख 25 लाख के लालच में नौकरी बेचना बंद करिए। राज्य के युवाओं को आपका हाई लगेगा, शराब लगेगा, कैसे मुंह दिखाएंगे आने वाला समय 2029 में। पुरजोरबंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। सीबीआई जांच की मांग करते हैं और अगर आप सच्चा आदमी हैं तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। राज्य के मुखिया को चेताना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी चेत जाइए, राज्य के युवा जाग चुके हैं, आपका किसी भी प्रकार का कोई धांधली चलने वाला नहीं। जेपीएससी और जेसीएल सीजीएल जितना भी एग्जाम लिया है हेमंत सरकार ने, अगर उसको वो रद्द करेंगे तो जो पैसा देके जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इनके खिलाफ आएंगे। हेमंत सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब देखिए झारखंड में ये हो रहा था, संसद में क्या हुआ? संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए। ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन दोनों गठबंधन कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने। राहुल गांधी माफी मांगो। तो बीजेपी ठीक उसी तरह कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है जैसे कांग्रेस जंतर मंतर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं राहुल गांधी छात्रों को लेकर दोहरा रवैया अपना रहे। झारखंड के युवाओं पर जैसे लाठीचार्ज और ज्यादतियां हुई उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है। उनके समर्थन वाले राज्य में युवाओं से कैसा बर्ताव हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने पहली बार सत्ताधारी सांसदों को विरोध करते देखा है। चलिए, हमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर तो किया। जहां तक झारखंड के छात्रों की बात है तो राहुल ने मुलाकात की है और उनके मुद्दों को वो उठा भी रहे। धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के हितों को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही। राहुल गांधी के पास कोई तथ्य या सबूत नहीं है। उन्हें न संसद में आना है और न जवाब सुनना है, बस अपना झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाना है। गौरव गोगोई ने कहा, राहुल गांधी ने लाठीचार्ज के तुरंत बाद घटना की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरह 2 हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का इंतजार नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल और कांग्रेस का भागने का इतिहास रहा है। मांग पूरी होने पर ये नई मांग ले आते हैं। इन्हें रांची के छात्रों की गूंज नहीं सुनाई दे रही। क्या किसी ने सोचा होगा कि संसद का कोई शहजादा अपनी सनक से बंधक बनाकर रहेगा? बीजेपी और विपक्षी पार्टियां राज्य के युवाओं को भ्रमित कर रही, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। उन्होंने तो अयोध्या में राम मंदिर तक को नहीं छोड़ा, अब छात्रों का चोला पहनकर सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में छात्रों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ। सरकार सीबीआई जांच का ऐलान कर देती तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह लाठी का सहारा लिया है। इरफान अंसारी झारखंड के मंत्री कह रहे हैं, कल सीएम हेमंत सोरेन बाल बाल बच गए। धरना प्रदर्शन के नाम पर सीएम की हत्या का प्रयास था, तो बात हत्या तक पहुंच गई सीएम के। सुनिए सियासतदानों। उनके राज्य राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। अहिंसक आंदोलन को खत्म करने के लिए आक्रामक है। राहुल गांधी टच में है उन सबके। हमारी मंत्री दीपिका पांडे सिंह लगातार उनसे मिलने जा रही है। कौन सा मंत्री इनका जंतर मंतर गया था? कौन गया था जंतर मंतर? गए थे प्रधानमंत्री, गए थे गृह मंत्री। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं।
चाहते हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है। सच को आज सच है, वो कहीं से ना कहीं, चाहे उसको कितने